देखो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना, पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग इंटरसेप्ट्स ऑफ 4 and 6 units on x and y axis, है ना। देखो ऐसे इसने कहा है कि सर्कल ओरिजिन से पास होता है और 4 और 6 का इंटरसेप्ट है कहाँ पर? x और y एक्सिस पर, है ना। x एक्सिस पर 4 का इंटरसेप्ट है और y एक्सिस पर 6 का इंटरसेप्ट है। देखो ध्यान दो, जैसे यहां पर देखो, मान लीजिए सर्कल ओरिजिन से पास करता है। देखो हमने मान लो ये सर्कल ऐसे करके बनाया, ये देखो ये सर्कल बन गया। देखो सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है और 4 का इंटरसेप्ट x एक्सिस पर है और 6 का इंटरसेप्ट y एक्सिस पर है ना। देखो ये हो गया इंटरसेप्ट, मतलब x एक्सिस को जितनी डिस्टेंस पर काटेगा वो x इंटरसेप्ट और y एक्सिस को जितनी डिस्टेंस पर काटेगा वो क्या होगा? बोलो y इंटरसेप्ट, है ना। तो x इंटरसेप्ट 4 हो गया, y इंटरसेप्ट 6 हो गया। देखो ध्यान दो, अब जैसे हमने यहाँ पर जो इंटरसेप्ट लिए हैं वो x पर भी पॉजिटिव लिया, y पर भी पॉजिटिव लिया, जबकि उसने ये बताया नहीं कि इंटरसेप्ट कैसा है। तो इसका मतलब इंटरसेप्ट देखो ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है ये सर्कल ऐसे हो सकता सर्कल ऐसे हो, मतलब x का इंटरसेप्ट माइनस हो, y का प्लस हो, ऐसा हो सकता है ना। और देखो ध्यान दो, हो सकता है सर्कल ऐसे x का भी इंटरसेप्ट माइनस हो, y का भी माइनस हो और सकता है देखो ये सर्कल ऐसा हो कि x का इंटरसेप्ट प्लस हो, y का माइनस हो। तो जो यहां पर लैंग्वेज दी गई है उसके अकॉर्डिंग 4 सर्कल पॉसिबल हैं, क्योंकि इसने ये तो नहीं बताया कि x और y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो हम चारों पॉसिबिलिटीज लेके चलेंगे, ध्यान देना, है ना, ये बात ध्यान देना, ठीक है। देखो जैसे मान लो ये वाला केस अगर हम लें, देखो इसमें क्या होगा, ये सेंटर है मान लो, देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। देखो क्या होता है, ये एक्चुअली एक कॉर्ड है, कॉर्ड। तो जब सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो देखो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, तो मतलब ये डिस्टेंस देखो 2 हो जाएगी, ध्यान दो। और इसी प्रकार देखो ये कॉर्ड है, इसको बाइसेक्ट करेगा तो ये डिस्टेंस 3 हो जाएगी, है ना, क्योंकि जब हम सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। इसी प्रकार यहाँ पर देखो ये 6 है तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 है तो 2 हो जाएगा। तो देखो ये ओरिजिन है तो इस सेंटर का कोऑर्डिनेट्स हो गया 2,3, क्योंकि देखो ये डिस्टेंस 2 और ये 3, कोऑर्डिनेट्स का मतलब यही होता है c का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो ये डिस्टेंस हो गया c का x कोऑर्डिनेट और ये डिस्टेंस हो गया c का y कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट्स मालूम चल गया, सेंटर का अल्फा बीटा आ गया। देखो इसको इससे मिला देंगे तो देखो ये बन जाएगा इसका रेडियस, है ना। इसको इससे मिला देंगे, देखो ये इसका रेडियस बन जाएगा, ध्यान दो रेडियस, है ना। तो देखो रेडियस क्या हो गया, देखो रेडियस क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये 2 ये 3 तो क्या हो गया √2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो रेडियस क्या हो गया 9 + 4 यानी कि 13, है ना। तो देखो सेंटर मालूम चल गया और ये डिस्टेंस निकाल लिया, ये रेडियस, ये 2 ये 3 तो रेडियस मिल गया। तो सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया, तो आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। देखो ये हो गया अल्फा बीटा, है ना, अल्फा कॉमा बीटा। तो देखो ये अल्फा और देखो ये बीटा, तो क्या हुआ x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, मतलब देखो 13, x माइनस अल्फा का स्क्वायर y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, है ना। तो ये इस सर्कल का इक्वेशन आ गया। देखो इसी प्रकार अगर ये सर्कल लेंगे तो देखो इसका सेंटर हो जाएगा -2 3, रेडियस वही रहेगा, √13 ही रहेगा इसका भी,
देखो सेंटर ऐसे यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, दोनों प्लस थे, यहाँ सेकंड हो गया तो x माइनस वाई प्लस हो गया, है ना। सेंटर ये हो गया, रेडियस ये हो गया। देखो ये सर्कल जैसे है, इसका सेंटर क्या हो गया -2 -3 और रेडियस क्या हो गया √13 हो गया, ध्यान दो, है ना। सेंटर क्या हो गया -2 -3, रेडियस हो गया √13। देखो यहाँ पर भी इसका सेंटर क्या हो गया 2, -3 और रेडियस क्या हो गया √13 हो गया, ध्यान दो, ठीक। तो देखो इस सर्कल का इक्वेशन ये आ गया, इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो x + 2 का स्क्वायर y - 3 का स्क्वायर = 13। इसका देखो इक्वेशन निकालेंगे तो क्या होगा, x + 2 का स्क्वायर y + 3 का स्क्वायर = 13। और देखो इसका इक्वेशन निकालेंगे तो क्या होगा, x - 2 का स्क्वायर y + 3 का स्क्वायर बराबर 13, ध्यान दो। तो देखो चारों सर्कल के इक्वेशन अलग अलग आएंगे, है ना। तो यहाँ पर हमारे 4 आंसर पॉसिबल हैं। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग 4 आंसर पॉसिबल है, ध्यान देना। तो ये बात ध्यान देना, अगर x और y एक्सिस की डायरेक्शन नहीं बताई है तो सारी पॉसिबल डायरेक्शन लेके चलेंगे, है ना। देखो सबके सेंटर अलग अलग है, रेडियस सबका वही रहेगा, क्योंकि रेडियस का मतलब देखो ये, देखो यहाँ पर भी क्या होगा, जैसे ये डिस्टेंस 2 हो जाएगी और ये डिस्टेंस देखो 3 हो जाएगी, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया -2 3। और जब रेडियस निकालोगे तो वो डिस्टेंस वही रहेगी √13, सब में ऐसा ही होगा। सेंटर अलग अलग होगा, इसमें देखो -2 -3 हो गया, इसमें +2 और -3 हो गया, है ना। तो सेंटर सबके अलग अलग हैं और रेडियस देखो सब में सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमने अपने क्वेश्चन को ऐसे कर लिया। लिखो बच्चों ध्यान से इसको।